हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए गणित का अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि आपको स्कूल द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए, या तो आपको घर के लिए भी दिया जा सकता है या फिर आपको हो सकता है स्कूल में ही करने को दिया जाए। तो आपको इनको क्वेश्चंस को अच्छे से करना है ताकि आपकी एक भी नंबर नहीं कटें। और हो सकता है इनमें से कई क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएँ, तो वार्षिक परीक्षा के लिए इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखिए, आपका पूरा पेपर का पूर्णांक रहेगा 75 और आपको टाइम मिलेंगे 3 घंटे। तो 3 घंटे में आपको सारा पेपर सॉल्व करना है। तो देखिए, तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको अन्य विषयों के भी वीडियोस मिलते रहें और सारे क्वेश्चंस आंसर सहित प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो इसका सही आंसर आप बी ऑप्शन लगाएंगे, अपरिमेय संख्या। सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट है 3 + √3 3 - √3 का मान है। तो इसका मान आपका होगा 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका जो है इसमें बहुपद नहीं है, √2x + 3। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पद x वर्ग प्लस 3x की घात 4 प्लस x - 4x घन प्लस 7 की घात है। तो इसकी घात क्या है आपकी 4, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है √5 का दशमलव प्रसार है। तो √5 का दशमलव प्रसार आपका है डी ऑप्शन, अशांत व अनावर्ती। डी ऑप्शन आपको लगाना है, अशांत व अनावर्ती। सारे क्वेश्चंस की आंसर आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट है आपका समीकरण y = 3x + 5 का। तो इसका सही आंसर आप लिखेंगे सी ऑप्शन, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। सी ऑप्शन लिख देंगे। देखिए, आपके चूज द करेक्ट सारे हो गए हैं। अब देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान। तो आपके रिक्त स्थान है, पहला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो इसमें आप भरेंगे बारंबारता। नेक्स्ट है x = a का आलेख रिक्त स्थान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो इसमें भरेंगे y अक्ष। तो देखिए, आपका तीसरे नंबर का प्रश्न है, बे रेखा है जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर। तो तीसरे में आप लिखेंगे समांतर होती हैं। फोर्थ है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण रिक्त स्थान होते हैं। तो बराबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हों रिक्त स्थान कहलाता है। तो इसमें आप लिखेंगे वर्ग कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का समपूरक कोण रिक्त स्थान है। तो 120 डिग्री है। इस प्रकार से आपको सारे रिक्त स्थान करना है। और इसके बाद देखेंगे तो सत्य में पहला आपका है y = 0 x अक्ष का समीकरण है। तो यह आपका सत्य है, सत्य आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यह भी आपका सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं। तो यह आपका असत्य है, तो आप असत्य लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। तो यह भी आपका असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है, बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है। तो यह आपका सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है, ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो यह भी आपका सत्य है। इस प्रकार से सत्य आपके हो गए हैं। इसके बाद देखेंगे सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में पहला आपका है, आयत है एक। तो इसकी आप सही जोड़ी मिलाएंगे चतुर्भुज से, यानी कि ई से। इसके बाद आपका आता है, y अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु है, आप इसकी सही जोड़ी मिलाएंगे 0 और 3 से। इसके बाद आपका है थर्ड, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो इसकी सही जोड़ी मिलाएंगे आप वर्ग चिन्ह, यानी कि बी ऑप्शन से। इसके बाद है ठोस आकृति का उदाहरण है। तो ठोस आकृति का उदाहरण है आपका बेलन। इसके बाद है आपका, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 × a²। नेक्स्ट है आपका समीकरण yx + 3y = 12 का एक हल है। तो इसका आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से मेजदा कॉलम आपके हो गए हैं। अब देखेंगे एक वाक्य में उत्तर। तो पहला आपका प्रश्न है,
रेखित बहुपद की घात लिखिए। तो रेखित बहुपद की घात होती है आपकी 1, तो 1 आप लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका x बराबर 3y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो आप लिखेंगे x माइनस 3y प्लस c बराबर 0। नेक्स्ट है आपका बिंदु 4 माइनस 3 की चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपको लिखना है बिंदु 4 माइनस 3 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके बाद नेक्स्ट है बिंदु -5 और 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो दूरी होगी 2। नेक्स्ट है आपका पूर्ण कोण का मान क्या होता है? तो पूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट है 3 असंख्य रेखा बिंदुओं से होकर अधिकतम कितनी वृत्त खींची जा सकती हैं? तो केवल एक खींची जा सकती है। इस प्रकार से आपके एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हुए। अब देखेंगे आपके प्रश्न उत्तर। तो देखिए प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिए, इनके आंसर्स आपको मैं पार्ट 2 में प्रोवाइड कराऊंगी। तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि पार्ट 2 आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और कमेंट करके बताइए आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो मैं जल्दी से आपको प्रोवाइड कराऊं। सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है, 23 तक आपके सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।